दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरी मौजूदगी एक बार फिर से अनुराग के घर पे है और अनुराग के माता-पिता जी हमारे साथ हैं और यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ़ ये था कि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार खबरें चल रही हैं और 24 तारीख को आदेश की वो तारीख पड़ गई है, जो लालता के मकान पे बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है, जो उसे बेदखली का आदेश होना है, उसको लेकर के 24 को आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को फैसला आएगा। ऐसे में दीपावली बस कुछ दिनों बाद है, 20 तारीख को दीपावली है और मैं कैसे दीपावली का ज़िक्र करूँ, गला भर आता है, सोच कर के उस दिन के बारे में, जिस दिन के ठीक 1 दिन पहले इस घर का चिराग बुझा दिया गया था, जिसे लालता जैसे हत्यारों ने मिल कर के सर धड़ से अलग करके जघन्य हत्या अनुराग की कर दी थी। वो मंज़र आज भी याद आता है तो रूह काँप उठती है, क्योंकि मैं वो पहला व्यक्ति था पत्रकारों में जो कि इस जगह पे पहुंचा हुआ था इस घटना को कवरेज करने के लिए। मुझे पता चली कि एक हत्या हो गई है ताइक्वांडो खिलाड़ी की और तलवार से काट दिया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सिर को ही धड़ से अलग कर दिया गया। जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने जब वो मंज़र देखा तो मैं अपने कैमरे में कैद नहीं कर सका। ये वो माँ हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उस गम को भूल गईं, क्योंकि माँ उस गम को कभी भूल ही नहीं सकती। कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ, आप फिर उस घर पे पहुँच के उस ज़ख्मों को ताज़ा कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं, लेकिन ये ज़ख्म दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो प्रशासन जो सोया हुआ है, उन हत्यारों को जहाँ हाई कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है, सब एक-एक करके बाहर घूमने लगते हैं। सिर्फ़ रमेश सलाखों के पीछे है और 1 साल का एक लंबा समय बीत जाता है उस मकान पे कार्रवाई को लेकर के, जो मकान बंजर की ज़मीन पे बना है, जिस पे नोटिस देने के बाद भी अपनी ही ज़मीन को प्रशासन खाली नहीं करा पा रहा था और अब जा कर के एक उम्मीद लोगों को बंधी है कि शायद दीपावली के बाद उस पे आदेश आ जाएगा और वो मकान ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। हालाँकि उसके बाद भी आदेश आने के बाद वो हाई कोर्ट जाएगा और आगे दौड़ेगा ताकि उसका मकान न गिरे, क्योंकि जो शख्स सलाखों के पीछे रहते हुए लालता अपने मकान को बचाने में कामयाब रहा, तो अब जो जब ज़मानत पे बाहर आ चुका है, तो वो किस तरह से अपना हर हथकंडा अपनाएगा अपने उस मकान को बचाने के लिए, कौन-कौन सी चाल चलेगा, ये आप सब भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन माँ हैं, माँ से हम बात करेंगे क्योंकि हर तारीख पे एक उम्मीद इनकी आँखों में रहती रही होगी कि हाँ, आज शायद फ़ैसला आए उस मकान को गिराने का जिसकी वजह से मेरे बेटे की हत्या की गई है। चाची, 24 तारीख के आदेश हुई, पता चल रही आपके भी? हाँ भैया, हाँ तो पता, लेकिन जब हो जाए तब न, कुछ भी हो जाए भैया, घर दुआर भले गिर गए लेकिन हमारा अनुराग वापस अब साल भर एक दिन है भैया, 2-4 दिन में सब दिवाली मनाई। हम कवन दिवाली मनाई, कवन दिया बारह, हमारे तो इंसान हुए दिया बुताए थे साल भर एक कुल हौसला मार बुती गया, कौन हौसला करी भैया। कुछ ना हमारे जिंदगी में बचा, न जमाई जमीन के भूख रहल, हमें कह दे हम कहूँ खेते कियारे में अपने बनवा ले रहल होत, लेकिन हमारे हीरा के छोड़ दे होते, उन्हें एक सहारा हम रही होते, एक हीरा अपने गरीबी में तैयार किए रहे कि हाँ हमारे ताइक्वांडो खिलाड़ी हो जाते, कहता हमारे हीरा संवार उठिए तो कम से कम हमारे लोग के खुशी बीती है, लेकिन हम लोग के गरीबी खुशी के ना देख पाए, ऐसा नतियारा कारण के हमारे साल भर एक दिया बुती गया, पूरी जिंदगी की दिया हमारे बुझाई गया भैया। अब का हो, हमारे जिंदगी में कुछ ना है, अपने अपने बच्चन के हमारे की ना पागल चीज के हुए या धरती पे शरीफ मनाई अपने बेटी बेटन के, ये शरीफ बनाई कि जरूर अपने लड़की लड़कन के भैया नंगई लुच्चाई सिखाई, गड़ासी तलवार भाला सिखाई, निराल पढ़ाई पे शिक्षा पे जिंदे भैया। सबसे हाथ जोड़ के कहा था भैया कि अपने अपने बच्चन लोग के सब जने इस शिक्षा जिंदे जाया कि खाली पढ़ाई पे सम्मानित पे रह जा, शान पे कुल सिखावत जा भैया, हमारे पागल की नहीं जिनके जने बनत जा। हम जो संस्कार पढ़े लिखे ना रही, अनपढ़ रही, लेकिन तब भी अपने बच्चे के संस्कार सिखौले रही है कि हमारा गरीबी समाज उठे,
लेकिन ये आतंकवादी आके परोसे बस के भैया पूरी खुशी हमारे खाए गए कि हीरा हमारे उजाड़ देले साल जिंदगी भर एक हमार दिया बुझाई गया। देखिए, माँ की आंखों में आंसू हैं और ये एक एक बूंद आंसू के जो गिर रहे हैं आंखों से, इन सब का हिसाब उन हत्यारों को देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कुछ लेकर नहीं गया है। तो लालता जैसे हत्यारे जो हैं उनको भी सज़ा मिलेगी और यहीं मिलेगी सज़ा। चाची, हम लोग आपके साथ हैं और शुरू से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे चाची, इंसाफ आपको मिलेगा। देखिए, लगल तो है, सभे लगल है भैया, हमारा अनुराग ना है, अनुराग के फर्ज इतना निभा पे बेटवा, लेकिन हमरे सैकड़ों अनुराग तैयार हैं भैया, वकील तुम लोगन सब बा भैया, सबके हमारी तरफ से आशीर्वाद होगा, सबके गोड़ दर्द है। लेकिन भैया ये शिक्षा जिन दे जाए अपने बेटी बेटन के कि अनुराग पागल की नहीं, माई बाप क्यों जिन बनी। देखिए, एक बहुत बड़ी बात माँ ने कह दी है कि अपने बच्चों को साधारण मत बनाइए, मतलब शिक्षा तो दीजिए लेकिन हर तरह की शिक्षा दीजिए, क्योंकि अगर अनुराग को भी शायद इन्होंने उस तरह शिक्षा दी होती तो शायद आज लालता जैसे लोग उसकी हत्या नहीं कर पाते। लेकिन ये परिवार इतना संस्कारी है, क्योंकि शुरू से आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे आराधना हो, चाहे स्वाति हो, चाहे अन्य बहनें हो, सबके बयान को भी आप सुनते चले आए तो आपको ये पता चल गया होगा कि रामजी चचा कितनी अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे थे। शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, न कि शस्त्र की शिक्षा। आपने देखा होगा शुरू में हमने दिखाया था घर में वेद पुराण, रामायण, रामचरितमानस सब कुछ यहाँ पे था, और किस तरह से अपने बच्चे को लेकर के ये ख्वाब देख रहे थे कि बेटा एक दिन मेडल लेकर के आएगा। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि घर के बगल में जो हत्यारे लालता जैसे लोग बसे हुए हैं, एक दिन के घर का चिराग ही बुझा देंगे। चाचा की तबीयत खराब है, आप देख सकते हैं, हाथ में भी अभी लगा हुआ है और यहाँ पे बॉटल भी टंगी हुई है, अस्वस्थ हैं। और अब चाचा को जो है ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, आपको जानकारी भी मिली होगी। लेकिन एक पिता का दर्द भी आप समझ सकते हैं, मतलब चाचा की वो कंडीशन है कि मैं अगर कहूँ कि दिमागी रूप से भी ये जो है अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं लगातार। और लोग तरह तरह के कहते हैं चाचा को लेकर के कि नहीं, चाचा जैसे कोई लोग कहते हैं कि ड्रिंक करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी गम में ज़रूर कर लेते होंगे, लेकिन प्रतिदिन नहीं करते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बस ये जो मानसिक पीड़ा जो इन्हें मिली है उसकी देन है कि आज चाचा इस कंडीशन में पहुँच गए। लेकिन चाचा, 24 को अब आदेश होगा, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई इस मकान के लिए जो है, तो ये आदेश होगा, कार्रवाई होगी, तो इसको सुन के कैसा लगा आपको? जी भैया, ज़रूर सुन के थोड़ा तो अच्छा लगा। और ये अगर हो जाती है कार्रवाई, सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है और आप सबकी वजह से है। और उम्मीद तो यही करता हूँ आप लोगों की भी मेहनत रंग लाए और मेरी उम्मीदों पे पानी न फिरे। जैसे मैंने कानून पे, शासन पे, प्रशासन पे भरोसा किया और वो भरोसा करके आज भी बैठा हूँ। मैं अपने संविधान पे भरोसा करता हूँ, देश की संप्रभुता पे भरोसा करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद भैया कुछ कह पाएंगे। अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जो है लगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब तक आदेश आ नहीं जाता तब तक भरोसा नहीं होगा। जी जी, कैसे भरोसा कर लें। हालांकि हमारे सत्यवीर भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके सीनियर जी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ मैं। बहुत मेहनत की हैं सब लोग, तो ये सबकी जीत होगी और पूरे सभ्य समाज की जीत होगी। जो भी अपराधी लोग हैं उनके मन में एक ये डर जरूर बैठेगा कि आज नहीं कल ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जैसे आजकल देख रहे हैं नाबालिग चाकू से गोद दे रहे हैं नाबालिग को, ये कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है। और अपने जौनपुर में कितना क्राइम बढ़ा, अपने गांव में 2-3 जगह लड़ाई हुई, झगड़ा किए लोग, तो बोले जैसे कटाल बा वैसे काट दे का भयल। ये लोग उदाहरण देने लगे, उदाहरण देने लगे। सोच लीजिए कि उदाहरण दिया जा रहा है मेरे बच्चे का, उसको काट दिया, चिल्ला के मर रहा है, क्या हुआ, तो उसको भी काट देंगे। तो जब कुछ हो जाएगा तो ऐसे लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी। यहाँ बिल्कुल देखिए, चाचा का भी और चाची का भी यही कहना है कि जब तक आदेश आ नहीं जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि 24 तारीख को आदेश आना है और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने भी
पूरी तरह से आश्वस्त होकर ये कहा है कि आदेश आएगा और उस मकान को गिराने का, उस बंजर की ज़मीन को खाली कराने का आदेश आएगा। लेकिन जब तक आदेश नहीं आता तब तक कुछ कहना जो है वो सही भी नहीं है। अब 24 को सबको इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है 24 तारीख की उस घड़ी का, जब तहसीलदार की कोर्ट से एक फ़ैसला निकल कर के आए जो कि इस परिवार के ज़ख्मों पे मरहम लगाएगा और एक नज़ीर पेश करेगा, जिससे ऐसे अपराधी इस तरह से कोई कृत्य करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमारे साथ भी इस तरह से जो है हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और अगर नहीं हो कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पे अपराध का ग्राफ जो है वो न सिर्फ जनपद में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बढ़ता रहेगा। और जो चाचा ने कहा कि जो लोग उदाहरण देते हैं, तो वाकई में आजकल जब मारपीट होती है तो ऐसा सुनने को आता है कि लोग अनुराग की घटना का जिक्र करते हैं कि वहाँ पे इस तरह से हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन क्या कर पाया, कुछ नहीं, सब जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। तो ये एक उदाहरण लोग देना शुरू किए हैं। तो ऐसे में प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश करे, जिससे आने वाले समय में ऐसे अपराधों पे लगाम लगाई जा सके।